ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख रहा है? लग रहा है। लौक रहा है? दिखाई दे रहा है ना अब? एवरीथिंग इज विजिबल? यस मैम। ओके। तो तुम लोगों को जैसा बता रहा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, मान लो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, हियर बे ऑफ बंगाल इज देयर। मैम आपकी साउंड मैम नहीं आ रही है। अच्छा, आ रहा है मैम। मैम अगर जो गंगा और मैम जहाँ ब्रह्मपुत्र मिलते हैं मैम वहाँ डेल्टा बनता है, तो मैम ये तो बांग्लादेश में जाके मिलते हैं, तो मैम इंडिया में कैसे सुंदरवन डेल्टा बनता है? वो मिट्टी जैसे कि मान लो, पेनिनसुलर रिवर लिखा मैम। मैम हाँ ये पेनिनसुलर लिखा है। हाँ, पेनिनसुलर, PENINSULAR। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, कैसे। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैडम जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है वो इंडिया में कैसे आ गया जब वो मिलती है वहां, तो है ना? यही पूछे हो ना? पूरा तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है मैम। हाँ, अच्छा, कभी तुम लोग देखे हो पानी को बहते हुए अपने ही घर में? कहीं पानी गिर जाता है तो बहते हुए देखो, जहाँ धूल मिट्टी रहती है। यस मैम। क्या होता है? देखें क्या होता है? वहाँ पर मिट्टी को लोग बहा कर लेकर चल जाता है और रोक देता है। कहीं कहीं वो मिट्टी क्या होता है, जहाँ वो बहा करके ले जाती है पानी, ठीक। और क्या करती है, जहां पर भी थोड़ा सा उसको अनलेवल माने बराबर उसके स्लोप के अकॉर्डिंग टू यदि ग्राउंड नहीं मिलता है तो वहां उसको वो स्टोर कर देती है, वहां मिट्टी रह जाता है और पानी बह जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? यस ठीक। होता उसके है। बाद फिर से ऐसा बहेगा ना, तो जहां पे स्टोर हुआ था फिर उसके इर्द गिर्द जमना शुरू हो जाएगा, ठीक। फिर बहेगा, फिर उसके साथ यदि मिट्टी या कोई भी कण आएगा तो फिर वहीं पे उसके साथ टकराते हुए फिर वो वहीं स्टे हो जाएगा। और वो एरिया जो जहां मिट्टी जमा था वो एरिया धीरे 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 करके बड़ा होने लगेगा। देखिए हो ऐसा? यस यस। वैसे ही करके रिवर्स में भी बहुत सारे जब सिल्ट और क्ले, बहुत सारे पेड़ पौधे फॉसिल सब आते हैं, तो वैसे ही कहीं पर एक जगह स्टेगनेंट हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है। और जब वहां पे वो स्टेबल हो जाता है, धीरे 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 जमने लगता है, तो वो आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। और यदि समुद्र के जस्ट किनारे है तो, और यदि वहां से कोई रिवर बाइफरकेट हो जाती है, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, तो वैसे ही डेल्टा का भी फॉर्मेशन होता है। तो दोनों तरफ से रिवर्स जा रही है। मान लो एक रिवर इधर से भी आ रही है और एक रिवर इधर से भी आ रही है और यहाँ बह रही है। यहाँ मान लो तुम्हारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक। और एक रिवर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई है। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है बेटा? यस। हाँ, तो अब मान लो ये क्या हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक। और ये क्या थी, ये मेन स्ट्रीम थी, और ये ब्रह्मपुत्र आई है और वो भी इसी में मिल गई है, ठीक। तो यहाँ से जो मिट्टी ला रही है वो यहाँ पे स्टोर होते जा रहा है, और यहाँ से जो मिट्टी आ रहा है वो यहाँ स्टोर होते जा रहा है। होते 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 ये एरिया खूब बड़ा सा हो जाता है, ठीक। और हम लोगों के यहाँ जब इंडिया का पार्टीशन हुआ है, जब इंडिया का जब पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ, तो हमारा बाउंड्री इधर से बन गया है। तो जब यहाँ बना तो ये हिस्सा जो है ये किसका है, सुंदरबन डेल्टा का ही हिस्सा है, लेकिन ये हम लोगों के इंडिया में आ गया है। और ये एरिया जो था ये कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान में गया। उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान था, आज के समय में वो बांग्लादेश है ना? इज इट क्लियर? समझ आया? तो ऐसे ही डेल्टा फॉर्मेशन तो हो गया, तो वो छोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया, दैट इज वेरी वास्ट एरिया। इट इज द बिगेस्ट डेल्टा एंड इट इज द आल्सो फास्ट ग्रोइंग डेल्टा। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला फास्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है और ये सबसे बड़ा भी डेल्टा है। बोथ क्वालिटीज आर हियर। तो इस तरीके से जब ये डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद हमारे कंट्री का जब पार्टीशन हुआ, तो उसका कुछ हिस्सा हमारे यहाँ आ गया है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक। अब आगे देखो, अब
पेनिनसुलर रिवर देखा जाए स्टूडेंट्स? आर यू रेडी Yes, टू ma'am. स्टडी दिस टॉपिक Yes, ma'am. पेनिनसुलर रिवर? ओके, कहीं Yes, कोई ma'am. डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? The Okay, main ma'am. water divide in peninsular India is मैम formed. पेनिनसुलर रिवर बता दीजिए क्या होता है। पेनिनसुलर रिवर का मतलब है कि जैसे हमारा इंडिया का ये मैप है, मान लो, ठीक है? What is this? This is the southern peninsular part of our India. ठीक है? ये peninsular क्यों कहलाता है? क्यों peninsula ये कहलाता है? Because it is surrounded by water from three sides. What is Three this? sides. ये पानी है, ठीक है? All this is the water body. This is the Bay of Bengal. This one is Indian Ocean and this one is Arabian Sea. All these are water bodies. ये सब क्या है? पूरा पानी का भंडार है। यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ अरेबियन सी हो गया, यहाँ इंडियन ओशन हो गया। तो ये पूरा एरिया ही जो है, इसका 3 पार्ट क्या है? पानी से ही घिरा हुआ है। व्हाट इज पेनिनसुला? तो पेनिनसुला इज दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। इज इट क्लियर? राइट? समझ आया? पेनिनसुला Yes, ma'am. किसको कहते हैं? पेनिनसुला उस पार्ट ऑफ लैंड को कहते हैं, जमीन का, भूमि का वो हिस्सा है जो 3 ओर समुद्र से, 3 ओर पानी से घिरा हुआ रहता है। तो हमारा इंडिया जो है, ऊपर वाला पार्ट यदि हम लोग देखेंगे, नॉर्दर्न पार्ट, तो दैट इज नॉट सराउंडेड बाय वाटर। इन द नॉर्थ पार्ट देयर इज हिमालयस, हियर इन द वेस्टर्न पार्ट हियर देयर इज desert, and this area there is plain and rivers are there. But in the southern part of our country, it is surrounded by water from 3 sides. Therefore, it is called peninsular part of our country. We have studied the Himalayan rivers, the rivers which originate from the Himalayas. जो हिमालय से निकलती हैं, हम लोगों ने उन नदियों के बारे में पढ़ा। 3 river systems थे मेन, 1 Indus, another Ganga, and third was Brahmaputra. Now we have to study about the peninsular river. वो नदियां जो इस हिस्से में निकलती हैं या जो इस हिस्से में बहती हैं, समझ रहे हो? तो अब हम लोगों को ये देखना है कि पेनिनसुलर रिवर जो है, ये 2 ही जगह से निकलते हैं। या तो यहाँ सेंट्रल हाईलैंड, व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। What is this? This is Central Highland. Okay? ये क्या है? ये बहुत ऊंची जमीन है यहाँ, इसको हम लोग प्लेटू भी कहते हैं। प्लेटू पढ़े हो ना? पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये पेनिनसुला के ही, ये जो है वेस्टर्न घाट है, ठीक है? और यहाँ ये सब ईस्टर्न घाट्स हैं, कटे छटे हैं। क्यों? रिवर्स फ्लो फ्रॉम दिस साइड। और ये रिवर्स के लिए हम लोग, जैसे ना हम लोग पढ़े नॉर्थ में कि अंबाला वाटर डिवाइड था, फिर मानसरोवर लेक के पास से वाटर जो है 2 एरिया में रिवर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक इंडस और दूसरा ब्रह्मपुत्र। सतलज का भी वहां से ओरिजिनेट था, नजदीक ही था मानसरोवर से। बट हियर इन पेनिनसुलर रिवर्स हम लोग देखेंगे कि मेन वाटर डिवाइड ये है। व्हाट इज दिस? दिस इज वेस्टर्न घाट। क्या है बेटा? ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट जो है, यही वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। व्हाट इज वाटर डिवाइड? तो दिस इज दैट पार्ट ऑफ व्हाट? एलिवेटेड लैंड, हाई लैंड। जमीन कैसा है? ऐसा ऊंचा जैसा है, हाई लैंड है। तो अब पानी तो इसको नहीं ना क्रॉस कर पाएगी, पानी तो यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यदि रिवर निकलती है यहाँ से तो ये इधर बह जाती है, या इधर निकलती है तो इधर फ्लो हो जाती है। तो ये व्हाट इज दिस? दिस पार्ट इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो दिस वन, दैट मींस दिस इज द वेस्टर्न घाट। दिस वेस्टर्न घाट is the water divide for the peninsular rivers. Okay, so these peninsular rivers mostly fall in the Bay of Bengal. Very few rivers fall in the Arabian Sea, but 2 large rivers, 2 big rivers which fall in the Arabian Sea are, first one is Narmada here and Tapi. These originate from Central Highland. Which one? नर्मदा एंड तापी। ये हमारे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती बेटा। नर्मदा कहाँ से निकलती? अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती। अभी पढ़ोगे उसके बारे में, एमपी में ही है। तो तुम लोग
जब पढ़ोगे अभी तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी रिवर्स कहाँ से निकल रही हैं, इनका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कौन कौन से प्लेसेस इसके ओरिजिन के हैं, और व्हाई दे फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड व्हाई दे फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। तो अभी तुम लोग देखोगे ना, तो यहाँ जैसे ये वेस्टर्न घाट है, तो ये वेस्टर्न घाट काफी ऊंचा है, दिस इज वेरी मच हाई इन द कंपैरिजन ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट क्या है, ये नीचे है, जैसे एक इतना ऊंचा हो गया, एक नीचा हो गया, तो ये ऐसा करके स्लोप है, इस तरह से स्लोप है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ऐसा स्लोप होने की वजह से जो रिवर्स यहाँ निकलती है, तो ऐसा स्लोप होने से ये इधर फ्लो करती हैं, ये इधर फ्लो करती है, इधर फ्लो करती है, और ये कहाँ चली आती है, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जो रिवर्स इधर आती हैं तो ये बहुत छोटी होती हैं, दे हैव वेरी शॉर्टर कोर्सेज, बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़ा ही सा जगह उसको रहा जो वेस्टर्न कोस्ट में बहती है, और वो तुरंत ड्रेन हो जाती है कहाँ, इन द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल। No, west flowing rivers drain in the Arabian Sea, and the east flowing rivers drain in the Bay of Bengal. तेज बोलिए। बहुत तेज बोल रहे हैं बेटा, इतना तेज बोल रहे हैं कि उधर एग्जाम हो रहा है, केवल मेरी ही आवाज गूंज रही है यहाँ। यस मैम। अभी now is it clear? अब सुनाई दे रहा है? तुम लोग तो पता नहीं अपने आप को पूरा ऑन करके अनम्यूट किए बगैर यहाँ हाजिर हो जाते हो, तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। तुम्ही लोग का पापा मम्मी कर रहे उसी में और सुनाई दे रहा है। जब बैठ गए हो स्टडी के लिए तो अपना माइक को म्यूट कर लो, ताकि घर की तरफ का कोई भी साउंड इसमें ना आए। वो जब साउंड आएगा तो मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, मेरी आवाज धीरे ही रहेगी, मैं चाहे लाख चिल्ला दूं। तो पढ़ना है, ऑनलाइन स्टडी करना है, तो ऑनलाइन स्टडीज के लिए जो चीजें जरूरी है वो तुम्हें भी फॉलो करना है। केवल टीचर चाहेगा कि हम पढ़ा दें तो पढ़ाई नहीं होगी, दोनों तरफ से सबकी इच्छा होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की भी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए और टीचर्स को भी पढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए। स्टूडेंट को यदि पढ़ा रहे और स्टूडेंट वहां पर ऑनलाइन गेम खेल रहा है, अपना माइक अनम्यूट करके बैठा हुआ है, गायब है, बाजा बजाने लगा, आके कमेंट पास करने लगा, तो अच्छी पढ़ाई हो गई। रोज हम इसी के ऊपर लेक्चर देते रहे, दूसरे सेक्शन में ओवर हो गया ये लेसन। अभी उन लोग का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्टार्ट होने वाला है और तुम लोग अभी पेनिनसुलर रिवर पे अटके हुए हो और रोज इसी तरीके से अपना टाइम पास करते रहो, अच्छा है। चलो, let us start the topic. Peninsular rivers. The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats. I have told you कि ये वेस्टर्न घाट है, मेन वाटर डिवाइड का जो एरिया है यही है, और यहीं से या तो रिवर्स इधर होती है या तो रिवर इस तरफ बहती है, which runs from north to south close to the western coast. कहाँ ये दौड़ता है, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, और ये नॉर्दर्न पार्ट है, जैसा हम लोगों ने देखा ना, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो whenever we will talk about western घाट, it runs towards north to south, और ये नॉर्थ टू साउथ ये रन करता है। तो चूंकि ये वाटर डिवाइड है, दिस इज वाटर डिवाइड, देयरफॉर द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट और टुवर्ड्स द वेस्ट। या तो ये पूरब की तरफ बहेगी, नदियां जो उस पर से निकलेंगी वाटर डिवाइड से, या वो पश्चिम की तरफ बहेंगी। तो most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. ये rivers कहाँ drain कर जाती है, Bay of Bengal। These rivers make deltas at their mouths. ये rivers अपने माउथ्स पे, तुम लोगों को कल ही बताया गया बेटा कि जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो यहाँ डेल्टा फॉर्म कर देती हैं, यहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, वी हैव स्टडीड यस्टरडे। और जो इधर की तरफ गिरती हैं यहाँ, दे फॉर्म एस्चुअरीज, सच टाइप ऑफ इरोजनल फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय देम। ठीक, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि दीज आर द रिवर्स, चाहे उसको आप गोदावरी कहिए, चाहे कृष्णा कहिए, चाहे कावेरी, all these rivers drain towards the east, therefore these all rivers form deltas. ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं।
These rivers make deltas at their mouth. Mouth मतलब अपने मुहाने पर, जहां वो समुद्र में गिरती हैं, समुद्र से मिलती हैं. There are numerous small streams flowing east of the Western Ghat. और बहुत सारे कहाँ पर है? There are numerous small streams flowing west of the Western Ghat. बहुत सारी छोटी छोटी numerous small streams, छोटे छोटे झरने जैसे बहते हैं towards west. वेस्ट की तरफ बहेंगे, इस तरफ यदि बहेंगे तो क्या होगा? इतना ही दूर बहेगा. तो इनको हम बहुत बड़ी बिग रिवर्स तो नहीं कहेंगे, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? स्ट्रीम्स. तो बहुत सारे हैं, न्यूमरस स्ट्रीम्स फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड दे फॉल इन द अरेबियन सी. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. These are the two only big rivers. ये दोनों नदियां जो है नर्मदा और तापी, यही दो बड़ी नदियां आती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है. बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग है, जो लॉन्ग रिवर्स हैं, जो लार्ज हैं यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स में. वरना जो भी रिवर्स है वो बहुत छोटी है. क्या बेटा बोलो? बस यही दोनों. हाँ, यही दोनों एस्चुअरीज बनाती है, क्योंकि ये अपने साथ ज्यादा फोर्स लेके आती है, वाटर ज्यादा रहता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है. बाकी जो भी रिवर्स यदि वेस्टर्न घाट से निकली है तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट में उसमें वाटर है, वो जस्ट लाइक स्ट्रीम्स है, तो उनके द्वारा एस्चुअरीज नहीं बनते. और नर्मदा सबसे बड़ा एस्चुअरी बनाती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वाटर का वॉल्यूम भी रहता है. तो हम लोग अभी नर्मदा के ही बारे में पढ़ेंगे. हाँ, The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. Smaller in size. Underline कर लोगे बेटा. अभी जब कंपेयर करने के लिए आएगा तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेंगी, तो तुम अपने से भी लिख सकते हो. और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, जानना चाहिए. ये यदि हम कंपेयर करेंगे हिमालयन रिवर से, तो पेनिनसुलर रिवर्स जो है, इनकी जो लेंथ है वो भी काफी छोटी होती है, और जो लेंथ छोटी है और जो उसके बेड्स हैं वो भी बहुत शैलोअर रहते हैं, यानी बहुत डीप नहीं होता है, डेप्थ भी काफी कम रहता है. तो इस वजह से क्या होता है, उनमें वाटर का वॉल्यूम भी काफी कम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत गहरी भी नहीं है, और बहुत नजदीक ही जाकर के वो ड्रेन भी हो जाती है. Let us start Narmada Basin. Our next topic is Narmada Basin. नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ कहाँ बहती है, उसके ट्रिब्यूटरीज जो भी हैं वो किस किस एरिया तक जाते हैं, बहाते हैं, और फिर ये कैसे ड्रेन हो जाती है. Let us see here. The Narmada rises in the Amarkantak Hills in मध्य प्रदेश. एक स्टूडेंट पूछ रहा था ना ये कहाँ है, तो जबलपुर के पास है अमरकंटक. इसको अंडरलाइन कर लो बेटा. कहाँ निकलती है नर्मदा रिवर? तो अमरकंटक हिल्स में, वो मध्य प्रदेश के ही हिस्से में है. It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting on its way to the sea. जब समुद्र में वो गिरती है उसके पहले जो ये बहती है रिफ्ट वैली से होके जाती है. बहुत कड़े चट्टान है वहां पर, चट्टानों को काटते हुए चली जाती है, और बहुत ही कड़े कठोर पत्थर है. मार्बल रॉक्स वहां के फेमस है, जाने जाते हैं. नर्मदा नदी में कहा जाता है कि जो पत्थर होते हैं वो महादेव हिल्स भी है अमरकंटक में, तो उसमें के पत्थर को ही हम लोग कहते हैं, वो जो घर में लोग अपने पूजा के लिए रखते हैं शिव जी, उसके पत्थर को बनाते हैं लोग, नर्मदा के ही पत्थर को. तो उस बहुत ही अच्छे और बहुत चिकने फाइन क्वालिटी के वहां पर वो पत्थर भी मिलते हैं, रॉक्स भी मिलते हैं, और उसको काटती हुई बहुत तेजी से बहते हुए आती है. चूंकि वो बहुत हार्ड स्टोन्स को काटती है, हार्ड रॉक्स को काटती है, इस वजह से उसका फ्लो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत हाइट से गिरती है, सीधे गिरती है, कई जगह वाटरफॉल भी बनाती है वो. On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque locations. बहुत सारे दर्शनीय लोकेशन, ऐसे जगह बनाती है, दर्शनीय स्थल जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में है, वो फेमस है, लोग वहां घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं. द मार्बल रॉक्स, जिसका अभी हम लोगों ने चर्चा किया, मार्बल रॉक्स जो है जबलपुर के पास, वो भी काफी फेमस है, पिकनिक स्पॉट के रूप में, टूरिस्ट प्लेस के रूप में लोग जाते हैं घूमने. और धुआंधार जलप्रपात एक है जिसका और एक नाम है, तुम लोग आगे पढ़ोगे ही, where the Narmada flows through a deep gorge. गॉर्ज हम लोग पढ़े थे
चट्टान को काट के जब सीधे नदी नीचे गिरती, सीधे एकदम स्ट्रेट, तो वहां पे क्या होता है, खड्ड हो जाता है। तो जब ये बहुत तेजी से ऊपर से गिरती है तो यहाँ पे बहुत अच्छा वाटरफॉल और बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं और उसका नाम है धुआंधार। क्यों धुआंधार नाम है? इतना उसके ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं टकरा करके चट्टानों से कि वो एकदम फॉग जैसा हो जाता है, धुआं धुआं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। उन जल के धाराएं जो है जब आपस में टकराती है और उन जल के धाराओं से छोटे छोटे कण चारों ओर बिखर जाते हैं और एकदम फॉगी दिखाई देता है चारों ओर, धुआं धुआं, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया धुआंधार जलप्रपात। काफी माने एकदम फेमस प्लेस है, वहां लोग जाते हैं घूमने, उस वाटरफॉल को देखने, एंजॉय करते हैं वहां। Where the river plunges over steep rocks and some of the notable ones. वहीं पर खड्ड एकदम सीधे चट्टान से वो सीधे नीचे गिरती है वाटरफॉल के रूप में और वहां पे इस फॉल को बनाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है बेटा तुम्हारे लिए। डू यू नो द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय अ स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। जैसे हम लोग नमामि गंगे को पढ़े, उसी तरीके से नमामि देवी नर्मदे करके वहां पर भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको संरक्षित रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एंड दैट प्रोग्राम इज नाउ अंडर वे। वो अभी चल ही रहा है, वो अपना काम चल रहा है और वो काफी पहले से स्टार्ट भी किया जा चुका है। यू मी विजिट देयर वेबसाइट। जो वेबसाइट दिया गया है वहां भी तुम्हें दिया गया है कि आप यहाँ पर जा सकते हैं वेबसाइट पर, और यदि ज्यादा जानकारी पानी है तो उसके बारे में जानने के लिए। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. बेटा हम लोग कई तरह के पैटर्न्स के बारे में कल बात किए थे। 4 तरह के पैटर्न थे। डेंट्रिटिक, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि गंगा जो है वो डेंट्रिटिक पैटर्न में गिरती है, वैसे नर्मदा किस में गिरती है? तो यहाँ दिया गया है, इसको अंडरलाइन कर लो। राइट एंगल्स पे ये जुड़ती हैं और इस वजह से राइट एंगल्स पे जो रिवर्स जुड़ती हैं उसका क्या होता है फॉर्म? तो वो होती है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न्स पे ये रिवर फ्लो करती है और यहाँ पर क्या होता है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। तो जहां इसको सॉफ्ट रॉक मिलता है वहां से वो नदी कट कर देती है और फिर वहां से टर्न हो जाती है। फिर जहां पर भी वो चट्टान, अगला चट्टान हार्ड रॉक आता है तो वहां से वो रुकती रहती है। फिर आगे जहां भी सॉफ्ट रॉक होता है वहां से उसको कट करके फिर आगे चली जाती है। तो वही चीज दिया गया है कि ये मेन स्ट्रीम जो है ये राइट एंगल्स पर ही जुड़ती है। और नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। किस किस स्टेट में बहती है ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 स्टेट्स हैं केवल, एक मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। तापी बेसिन, तापी बेसिन के बारे में भी क्या दिया है देखें। The Tapi rises in the Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada but is much shorter in length. Its basin covers part of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. देखो नर्मदा केवल 2 स्टेट में थी, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से वो फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में गिर जाती है। और तापी क्या है, ये 3 स्टेट्स को कवर कर रही है जबकि उसे काफी छोटी है, लेकिन ये नीचे है, निचले हिस्से में है, तो इसका पार्ट जो है मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी आ जाता है और कहाँ आता है बोलो? गुजरात। हम तो सोच रहे कहाँ का है, किसी की आवाज नहीं आई। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, नाइस। तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये तीनों स्टेट्स को कवर करते हुए बहती है कौन सी रिवर? तापी। तापी में। Yes, the coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. Western Ghat के जो coastal plains हैं, we have discussed about this also. This, मान लो यहाँ से हमारा यदि इंडिया का बाउंड्री है तो ये क्या है? ये कोस्ट है, सी कोस्ट, और यहाँ से वेस्टर्न घाट से ये तो बहुत डिस्टेंस काफी पतला हो गया ना, बहुत नैरो है। तो वही चीज दिया गया कि इट इज वेरी नैरो, बहुत पतला है। तो अब जो भी वेस्टर्न घाट से नदियां निकलेगी और यदि अरेबियन सी में गिरेगी तो वो काफी छोटी होंगी, उनके कोर्स बहुत स्मॉलर होंगे। The coastal plain between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow, hence the coastal rivers are short.
इसीलिए कोस्टल रिवर्स काफी छोटी हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, यही 4 नदियां हैं, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर। अब तुम्हें इन स्टेट्स को ढूंढना है, तुम्हारे पास यहाँ पे दिया गया है मैप में, और इसके अलावा तुम्हारे पास एटलस भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये जा, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ नहीं दी गई है तुम्हारे मैप में, पेज नंबर 19 वाले में। तो इसको तुम अपने एटलस पर भी देख सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। मोबाइल तो अभी क्या मैम नहीं ये तुमको सब सर्च करके दे काफी देगा। के डिस्ट्रीब्यूटरी है ना? ट्रिब्यूटरी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटरी। ये सारी नहीं है, पेरियार तो केरला में है। यस मैम। तो साबरमती, माही, भरतपुजा ये सब क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, नॉट ट्रिब्यूटरी। यार असम। अरे असम कहाँ ईस्ट में चले जा रहे हो भैया, ये कहाँ पेनिनसुला की बात हो रही है, तुम नॉर्थ ईस्ट में चले जा रहे हो। नहीं नहीं, असम में नहीं है। अब देखो गोदावरी बेसिन, लेट अस सी व्हाट इज गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस ऑल्सो। इट rises from the slopes of the western ghats in the Nasik district of Maharashtra. नासिक का नाम सुने हो ना महाराष्ट्र में, वहीं पर शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, इसीलिए नाक से उसका नाम नासिक पड़ा है, नासिका से नासिक नाम पड़ा है। जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक। और यही जो नासिक डिस्ट्रिक्ट से वो निकलती है, कौन, ये नर्मदा गोदावरी, और ये यहाँ से चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन इसके जाने के रास्ते में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इससे मिलती है और बहुत लार्ज एरिया को ये ड्रेन करती है। बहुत सारे जगह हैं जहां पर गोदावरी के पानी को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और जैसे नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग गंगा को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही इसको साउथ इंडिया में रेस्पेक्ट किया जाता है और इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है वहां। Its length is about 1500 kilometers. It drains into the Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest among the peninsular rivers. The basin covers part of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra. ज्यादातर 50% इसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र में ही लाई करता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, किस किस स्टेट में जाती है बेटा गोदावरी? तो अंडरलाइन हियर, फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र एंड अनदर इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज उड़ीसा, उड़ीसा में भी ये चली जाती है, और आंध्र प्रदेश। ओके, द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वार्धा, द प्रणहिता, द मंजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। लास्ट की जो 3 ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया गया, ये काफी लंबी है और लंबे होने के वजह से इसका ड्रेनेज एरिया भी काफी बढ़ जाता है और इस वजह से ये रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साउथ इंडिया में। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर करती है, इसीलिए इसको हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो इसको भी। द महानदी बेसिन, महानदी बेसिन किसको कहा जाता है? तो महानदी कहाँ, मेन कहाँ ये निकलती है? ये भी सेंट्रल हाईलैंड में निकलती है तुम्हारे। ये सब पेनिनसुलर रिवर्स है और ये भी ड्रेन हो जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। और ये एक्सक्यूज मी, ये रिवर जानी जाती है, इस पे बहुत लंबा बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड। नाम सुने हो? रिहंद भाखड़ा हीराकुंड, ये नग से जड़े हुए हैं। एक पोएम है तुम लोगों का, किसको नमन करूं मैं भारत, उसमें ये लाइन दिया गया है। मैंने हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल और रिहंद, ये 3 डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पहले के हैं डैम्स। तो महानदी ये है और ये बहुत पॉपुलर भी है। और ये कहाँ फ्लो होके चली जाती है, ड्रेन कहाँ होती है? तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग है और ये भी अपने रिवर माउथ पर ढेर सारी डेल्टास को बनाती है। The Mahanadi rises in the highlands of the Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometers. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha.
अब तुम लोग पूछोगे कि झारखंड में कहाँ से चली गई, जब छत्तीसगढ़ से निकली और उड़ीसा में जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ही हो गई। तो कई रिवर्स है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जांपल स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी जो है काफी फेमस है झारखंड की, जिसके तट पर तुम लोग पढ़े होगे जमशेदपुर का आयरन एंड स्टील प्लांट भी बना हुआ है। पढ़े हो ना क्लास 8 में, जमशेदपुर सिटी के बारे में पढ़े हो। तो ये स्वर्ण रेखा रिवर जो है, पढ़े हैं लेकिन याद नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दे रहे हैं तो याद हो जाएगा। तो फिर ये रिवर क्या करती है, महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, ये महानदी में जाके मिलती है। तो अब ये झारखंड से गई और कहाँ चली गई, महानदी में उससे मिल गई। तो फिर अब ये भी एरिया क्या हो गया, अब उसकी ट्रिब्यूटरी होने की वजह से ये भी उसका ड्रेनेज बेसिन हो गया। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें दिया गया है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। द कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन क्या है भाई, इसको भी देख लें। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में, यानी कि वेस्टर्न घाट में ये ओरिजिनेट हो रही है कृष्णा। The Krishna flows about 1400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyana, the Ghat Prabha, the Musi and the Bhima are some of its tributaries. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. These three states are benefited by this river. और फिर तुम्हारा लास्ट है कावेरी बेसिन, कावेरी यानी कि ये साउथ की तुम्हारी बहुत फेमस रिवर है ये भी। द कावेरी रिवर rises in the Brahmagiri range of Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in the south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 kilometers. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drains parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. ये तीन स्टेट्स को ड्रेन करती है, एक है कर्नाटक, दूसरी है केरल और तीसरी है तमिलनाडु। और यहाँ फिर तुमसे एक सवाल किया गया बेटा, यू हैव टू गिव द आंसर दैट डू यू नो, क्या आप जानते हैं द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिव समुद्रम फॉल्स। शिव समुद्रम उसका नाम है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू। मैसूर का नाम सुने हो, वही मैसूरू में ही, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, बेंगलुरु के पास। हाँ, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार माइंस जहाँ सोने का खदान था, अभी बहुत डीप हो गया, इस वजह से उसको अभी बंद कर दिया गया कोलार माइंस को, लेकिन बहुत हल्के फुल्के काम वहाँ जो चलते हैं। तो वहाँ पे जो वाटर सप्लाई होता है, इसी वाटर सप्लाई से, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जा रहा है शिव समुद्रम फॉल्स में, वहीं से वाटर सप्लाई की जाती है कोलार माइंस के लिए। अब तुम्हें यहाँ क्वेश्चन एक दिया है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का जो बिगेस्ट वाटरफॉल है उसका नाम तुम्हें देना है, ठीक है। बिगेस्ट तुम लोगों ने पढ़ा, म्यूट हटा दिए तुम लोग। Beside these major rivers, beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, the Brahmani, the Baitarni, and the Suvarnekha are some notable examples. Locate them in your atlas. तुम्हें केवल बुक के मैप से पढ़ने के लिए नहीं सलाह दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप एटलस पे देखिए, सर्च कीजिए और बताइए ये सब कहाँ पर हैं, किस स्टेट में फ्लो करती हैं और फिर किस किस रिवर की ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, डू यू नो 71% of the world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. We have studied in the previous classes also. Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice. Ice sheet में, यानी कि ग्लेशियर्स में या हमारे नॉर्थ पोल या साउथ पोल में ये इकट्ठे हैं। कितने इसमें से? इसमें से 3/4 3 हिस्सा तो आइस शीट्स में ही है, और बस उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट, 1/4 हिस्सा केवल हमारे पास है फ्रेश वाटर के रूप में, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम वाटर को वेस्ट करेंगे तो सोचो आने वाले समय में वो कितनी बड़ी परेशानी हमारे लिए बन सकती है। Now students, we have to study lakes, and this lakes and role of the rivers we shall study tomorrow. Okay? Basin का definition, ma'am, what is basin?
बेसिन तो तुम्हारे मैम, फर्स्ट में बेसिन दिया तो हुआ है कुछ ना। व्हाट इज बेसिन? इधर दिया गया है, पहले पन्ने पर निकालो, पेज नंबर 16 में ड्रेनेज बेसिन दिया गया है। वैसे ही रिवर बेसिन हो गया है, इसको क्या कहते हैं? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। जिस नदी के द्वारा जिस जिस एरिया तक पानी का बहाव होता है, विस्तार होता है, चाहे वो उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा हो, चाहे वो उस मेन रिवर के द्वारा हो, चाहे उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी से हो, या वो जिस लेक में जा करके मर्ज हो जा रही है। जैसे कुछ कुछ रिवर्स है ना, वो लेक से निकलती हैं, कुछ कुछ रिवर्स है कि वो लेक में ही जाके गिर जाती हैं समुद्र के बजाय। तो वो सारा एरिया जो भी उससे ड्रेन हो रहा है वो मेन रिवर के ही बेसिन के नाम से जाना जाता है। ओके, इज इट राइट? यस मैम। ओके, अब कल हम लोगों को फिर 2 टॉपिक पढ़ना है बेटा, लेक्स और रोल ऑफ द रिवर्स और रिवर पॉल्यूशन। 3 टॉपिक्स टुमारो वी शैल स्टडी। मैम टुडे वाटर वी हैव डिवाइड, स्टडीड। यस, क्या बेटा? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड अभी नहीं पता चला? यहाँ अंडरलाइन करो वाटर डिवाइड भी। यहाँ देखो फिगर दिया हुआ वाटर डिवाइड का, यहाँ दिया गया है ना फिगर। यदि ये समझ नहीं आ रहा तो फिर से बता दे रहे हैं। जैसे पेज कि नंबर मैम, पेज नंबर फर्स्ट पेज पर ही है बाबू, तुम्हारे पेज नंबर 17। वाटर डिवाइड तुमको फिर से बता दे रहे हैं क्या है। दोनों को क्लियर कर दीजिए। किसको? वाटर डिवाइड और बेसिन। यस मैम। पहले दिन एब्सेंट थे क्या तुम, जिस दिन इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था? यस मैम। हाँ, इसीलिए ना, तो तुम समझे नहीं हो। देखो मान लो ये रिवर फ्लो हो रहा है। व्हाट इज दिस? रिवर। ये क्या है? दिखाई दे रहा है? रिवर। इज इट विजिबल? विजिबल है? यस मैम। ठीक यस मैम। मान लो इधर से भी रिवर आ रही है यहाँ। अब देखो यहाँ पे ये तो रिवर जा रही, तो ये क्या है? ये स्लोप है यहाँ से। ये क्या है? स्लोप। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई एरिया थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, ये क्या है? एलिवेटेड लैंड हो गया है। ये क्या हो गया? एलिवेटेड यानी ऊंचा, अपलिफ्ट। दिखाई दे रहा है? अपलैंड। अब अभी दिख रहा है? यस मैम। एलिवेटेड के लिए कंफ्यूज हो गए तो अपलिफ्टेड कह दे रहे हैं। अप और लिफ्ट, ऊपर उठा हुआ। क्लियर? सिंपल वर्ड है ना ये तुम्हारे लिए? क्लियर? अपलिफ्टेड। ये क्या है? अपलिफ्टेड लैंड।